हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी जैसा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि सच जो है, इनफैक्ट जो सच्चाई है उसके ऊपर जैसा मैं बता रहा हूँ। अभी ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि 14 अगस्त 2025 तारीख को मेरे लड़के को आरोपियों ने मारा। ठीक है, आरोपियों ने मारा तो उनके माँ की चुल उनके गांड में दम नहीं कि मेरे बच्चों को कोई ए या बी बोल सके। ठीक है, वो पुलिस वाले की मदद से, पुलिस वाले की पावर से आरोपियों ने मारा। ठीक है, अभी मेरे लड़के को मारने के साथ उसका जो दोस्त था तौसीफ सैयद, उसको भी मारा। ठीक है, अब तौसीफ सैयद का ना एफआईआर लिया ना मेरे लड़के का एफआईआर लिया। 14/8/2025 तारीख को पुलिस वालों ने, ठीक है, करप्शन के चक्कर में और पॉलिटिक्स प्रेशर पे। ठीक है, अब होता ये है कि जो तौसीफ सैयद की औरत है, सानिया तौसीफ सैयद, ये इसके जरिए 1 महीने के बाद, 2 महीने के में एक महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है कि मेरे आदमी को, तौसीफ सैयद को आरोपियों ने मारा, मेरी एफआईआर ले लो। ठीक है, तो पुलिस लोग क्या करते, ओ जो फिरियादी है सानिया तौसीफ सैयद की औरत, उसका एफआईआर ले लेती है। ठीक है, अब एफआईआर लेती है तो अभी वो, जैसा कि मैं एफआईआर पहले बताता, एफआईआर नंबर है 984/2025 और ये 15/9/2025 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। इसमें सब नॉर्मली छोटे छोटे कलम लगाया, जैसा कि आरोपियों को जमानत मिले पुलिस वालों ने, क्योंकि आरोपी पुलिस के ही है ना। और ये केस में जो तौसीफ सैयद की औरत है सानिया तौसीफ सैयद, उसको मालूम था कि मेरे आदमी को वो मारे तो उसका मोबाइल छिना है, उसका चैन छिना है, उसका रोकड़ा पैसा छिना है, नहीं रॉबरी हुई है, डकैती हुई, उसका किडनैपिंग करके उसको मार पीट के पैसा छीना है। ठीक है, वही सेम मेरे लड़के को सोने का चैन, मोबाइल फ़ोन और पैसा छीना है रॉबरी करके। ठीक है, अब इसने एफआईआर में ये वॉइस को रिकॉर्डिंग करी है कि मेरे आदमी का पैसा छीना है, मोबाइल छीना है और सोने का चैन छीना आरोपियों ने। और उसका जो दोस्त था शाहरुख खान, उसका सोने का चैन, मोबाइल फ़ोन और पैसा छीना है आरोपियों ने, और सोने का कड़ा जो है। ठीक है, तो ये रॉबरी का केस लगता है उन लोगों पे। लेकिन अब ये मजे की बात ये है कि जो तौसीफ सैयद है और उसकी औरत है, ये पुलिसों की ये भी मेंबर है, खबरी है, मिले ले है, और जो आरोपियों ने मारा उनसे भी मिले हुए बराबर। अब हुआ ये कि इस केस में एक नया मोड़ आया, जो मैं आपको एक बहुत अच्छे से बताता हूँ। और इस केस को समझने के लिए आपको मैं एक जूना केस के बारे में बताता हूँ, जो मेरे सहेली का था, यानी दोस्त का था। बहुत अच्छे से बताता हूँ। न्यू बम्बई वासी में, अच्छा वो केस मैं अभी बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ये केस को मैं उसके बाद गाइडलाइन करता हूँ। न्यू बम्बई वासी में एक बियर बार था, लेडीज बार था। तो लेडीज बार का नाम था माया बार। ठीक है, तो माया बार वाले के जो सेट्टी था, जो धनी था, उसका प्रॉपर्टी ज़्यादा था। तो उसकी जो औरत थी आशा खेड़े, मेरी दोस्त थी वो आशा खेड़े को उसकी प्रॉपर्टी हजम करने का था, तो उसका मर्डर कराने का था। तो उससे दिल्ली के लड़के लोग से कांटेक्ट की, दिल्ली के लड़कों को बुलाई और सब प्लान सेटअप बताई। ठीक है भाई, अभी उसका मर्डर करने का सब ओके हो गया, इतने इतने में डील हो गया। अब पहली बार उसका आदमी घर पे आया, उसने नीचे से शूटर लोग को बुलाई, तो शूटर लोग सीढ़ी तलक चले गए और बाद में वो भाग गए शूटर लोग। ठीक है, अरे फिर उनका झगड़ा रहे, ऐसा हुआ, मैं तो आपको बुलाई थी, करने का था, उसको मारने का था। अरे बोले वो ऐसा है ऐसा, ठीक है। फिर बाद में फिर उनका प्लानिंग हो गया कि भाई मैं इसको अभी आपकी बार पूरा पिलाऊंगी अच्छे से, उसको शराब वराब दारू पिला के उसको सुला दूंगी, फिर मैं आपको इशारा दूंगी, आवाज़ दूंगी, आप आ जाना ऊपर। ठीक है, फिर वो हुआ वैसा। जो दिल्ली के लड़के लोग थे, शूटर लोग थे, वो आए। इसने अपने आदमी को दारू वारू पिलाई, फुल नशे में करवा दी। किसने? आशा खेरे ने। फिर ये जब सो गया, जब जब शूटर लोग को आवाज़ दे के नीचे बुलाए, फिर वो गेट वेट खोल के उन लोग घर में घुसे और उसके औरत आदमी का मर्डर कर दिए बराबर। अब मर्डर करने के बाद हुआ ये कि जो न्यू मुंबई वासी का जो बार था,
जिसके मालिक का मर्डर हो गया, और उसकी औरत जो थी जिसका नाम है आशा खेरे, वो आशा खेरे बम्बई के पुलिस स्टेशन, वासी के पुलिस स्टेशन में किधर जाके एफआईआर रजिस्टर करी। ठीक है, अभी रजिस्टर करने के बाद बम्बई पुलिस ने उसको लाए, न्यू बम्बई वासी के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पुलिस ने आरोपी को लाए दिल्ली विल्ली से। अब उनकी इंक्वायरी चालू। इंक्वायरी में कैसा नए शूटर थे, दो चार फटका खाए बोले हमको जो सेठ का मर्डर हुआ सेठ की औरत ने हमको सुपारी दी थी। तो ठीक है, अभी वो फिरियादी, तो अब पुलिस ने क्या किया, उसको ले लिया केस में, फिरियादी बन गए आरोपी। ठीक है ना, ये केस को मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से रहा समझो। तो उस फिरियादी को उन्होंने ताबा लिया, अरेस्ट किया, फिर कोर्ट से रिमांड मान लेके उसने फिर उसने एग्री करी कि मैंने मर्डर कराई थी, ये कराई वो जो और दिल्ली के शूटर लोग थे। ठीक है, फिर उस पर केस हो गया, फिर उसको भेज दिए कल्याण आडरवाड़ी जेल में। सब के सब आरोपी लोग कल्याण आडरवाड़ी जेल में 2-3 साल निकाले उन लोग ने। तो उन लोग ने 3 से 3.5 से 4 करोड़ रुपए खर्चा करे पूरे क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में, फिर जजों को पैसा खिलाए, थाना सेशन कोर्ट में केस था वो, सरकारी वकील को खिलाए, और वो केस से उन लोग छूट गए। तो उसी तरह कल्याण सेशन कोर्ट में बहुत से जज और सरकारी वकील लोग पैसा खाने और जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत से ऐसे केस है जिसमें सजा देने का उनमें छोड़ दिए पैसा खा के करप्शन के चक्कर में। तो अभी ये मैटर जो है वो समझाने के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया, अभी न्यू बम्बई वासी में जो माया बार था, वो माया बार का जो मालिक था और उसकी जो औरत थी आशा खेरे, उसने आदमी का मर्डर करा दी अपने शूटर लोग से। ठीक है, अब हालांकि वो बेचारे का एक बच्चा था, लड़का था, छोटा लड़का, और लड़का भी उसके साथ ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि वो फिरियादी पहले थी कि मेरे आदमी को कुछ लोग आ गए, गुंडे लोग घर में घुस गए, मारे, और पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करी, वो फिरियादी बन गए। बाद में वो आरोपियों को पुलिस पकड़ती और मारती है, तो आरोपी बोलते भाई हमको सुपारी देने वाली कोई और नहीं, ये सेठ की औरत ही थी, फिर उसको भी केस में ले लेते। तो अब पहले फिरियादी, फिर बाद में वो आरोपी बनता है। तो वैसा ये जो शाहरुख खान का केस है, इसके अंदर जो तौसीफ सैयद को और शाहरुख खान को 14/8/2025 तारीख को आरोपियों ने मारा, और शाहरुख खान और तौसीफ सैयद जो पुलिस स्टेशन गए एफआईआर लेने, तो पुलिस उनकी एफआईआर नहीं ले रही, तौसीफ सैयद की एनसी ली, एफआईआर नहीं ले रही। फिर उसकी औरत का एफआईआर लिया, जिसका एफआईआर नंबर है 984/2025 तारीख, और 9/15/2025 तारीख को ये रजिस्टर हुआ है, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में, बराबर। अब इस एफआईआर के अंदर बहुत छोटे छोटे कलम लगाए जिससे कोर्ट उनको जमानत देते ये दे, जबकि ये केस में सब प्लानिंग करके रॉबरी करा हुआ है, ये सब मैटर है। ठीक है, अब इसकी औरत ने एफआईआर में अगर वो लिखी है कि मेरे आदमी को मारा है, उसका सोने का चेन छूना, पैकेट पैसे से भरा हुआ पैकेट छीना, मोबाइल छीना, तो रॉबरी लग जाती है, बराबर। ठीक है, अब ये उसने कन्वर्ट करी होंगी, उसमें लिखी होंगे, तो स्पीच गायब हो गया, पुलिस का काम है निकालना, क्योंकि शूटर लोग पुलिस के थे। ठीक है, अब अगर ये तौसीफ सैयद की औरत उनसे मिलके ये झूठा एफआईआर करी है, जिससे छोटा छोटे कलम लगे, और जैसा कि दूसरा एक्यूज जो है मेरा लड़का, वो मिस गाइड वो भी एफआईआर करे, और पुलिस लोग छोटा छोटा कलम लगे और ताबड़तोड़ जमानत हो जाए, बराबर ना। तो अभी इस केस की इंक्वायरी जो है, जो मैंने मेरे लड़के का डाला है 14/8/2025 तारीख को आरोपियों ने मारा, तो इसके अंदर अभी इस केस के अंदर जो मैंने आरोपियों का नाम लिया हूँ, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये आरोपी का नाम है शाहरुख अनोरुल्लाह अंसारी, रिजवान अंसारी, मकसूद अंसारी, हाँ, मुन्ना शेख, यानी उसके सब बहुत एलियस नाम रहता, तो उसका सही नाम है अनवर अंसारी एलियस मुन्ना, जो भी एलियस एलियस नाम में आता है, मालूम है। फिर बाद में मुबारक खान, ठीक है, सलमान खान, रहमान खान, बिलाल शेख, यानी रहमान खान, सलमान खान, शेख पठान के, इनके सब अलग अलग नाम, डुप्लीकेट नाम है, इनके क्या क्या नाम रखते हैं हर टाइम में पता नहीं, भैंचुर लोग के। और ये सलमान खान, ठीक है, और उसके बाद सलमान शेख, ठीक है, वो आ जाएगा बाद में। मुबारक शेख, ये भी आ जाएगा बाद में, शेख का खाने पटाने, ठीक है। सलमान रफीक खान, बराबर। और फिर बाद में इस केस के अंदर वो जो शाहरुख एनुल्लाह अंसारी की माँ, उसकी बहन, उसका जीजा, उसका भाई, सब जन के नाम है। और ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है उर्फ काला मामा, उसका नाम है। और उसके बाद महात्मा फुले पुलिस स्टेशन का अधिकारी जो है विकास मटके,
जो सांप है 1.5 फुट का है, गांडू का बच्चे को कैसा पुलिस में ले लिया, चूहे का औलाद को, कालिया को, ठीक है, वो है। अब इन सारे आरोपियों के साथ अब लेटेस्ट न्यू आरोपी जो है ये होगा तौसीफ सैयद, बराबर। अब तौसीफ सैयद के साथ जो पुलिस से मिला झूठी एफआईआर करने में पुलिस की मदद से, तौसीफ सैयद की औरत जिसका नाम है सानिया तौसीफ सैयद, ये भी होंगी, बराबर। अब इनके साथ जो कल्याण का डीसीपी है जिसका नाम है जिस कल्याण अतुल झेंडे, डीसीपी कल्याण, और इस कल्याण जी एसीपी कल्याण, ठीक है। और भी बहुत जन लोग हैं जिनके नाम है, फोटो वीडियो में ये सब मैं फोटो में दिखाता हूँ, और भी बहुत जन है। तो उसी तरह जैसा मैंने अभी माया बार का, बम्बई वासी, न्यू बम्बई वासी का जो माया बार का मर्डर हुआ था, और उस सेठ की औरत ने मर्डर कराई थी, और वो सेठ की औरत जाके पुलिस स्टेशन में पहले कंप्लेंट करी, बाद में वो आरोपी को पकड़ा तो आरोपियों ने मार के डर से फिर बताया कि ये सेठ की औरत ने हमको बोली थी इसलिए हमने मर्डर करा, तो वो सेठ की औरत बाद में उसी केस में फिरियादी बन गई, बराबर, ये आरोपी बन गए, सॉरी। तो इसी तरह भी जो तौसीफ सैयद की औरत है सानिया तौसीफ सैयद, इसने जो एफआईआर करी, एफआईआर नंबर 984/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, इसमें ये फिरियादी है। तो अब ये मेरे शाहरुख खान का जो लड़के का केस है जो मैंने रजिस्टर कराया हो, बराबर, तो विजिलेंस में दिल्ली में जा अभी, तो उसमें भी अभी ये तौसीफ सैयद आरोपी होगा, और सानिया तौसीफ सैयद जो लेडीज उसकी औरत है ये भी आरोपी होगी, क्योंकि ये सानिया तौसीफ सैयद ने अभी तक, मैं इनको वीडियो भेज रहा हूँ तो ना ही मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज तो मैं दे रहा हूँ तो इन लोग कोर्ट में जाके ये बता ही नहीं रहे कि भाई मेरे आदमी को ऐसा ऐसा मारा, उसका पैसा छीने, सोना का चेन छीने, ये छीने, और आपकी पुलिस ने करप्शन के चक्कर में झूठा मूठा केस करके खोटा एफआईआर रजिस्टर किया है, और उसमें छोटी छोटी कलम लगाया आरोपियों को बचाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सानिया मिर्जा और ये तौसीफ सैयद दोनों औरत मर्द कोर्ट में नहीं जाते, ये नहीं जाते, बोलते नहीं कि क्या पुलिस ने आप चार्जशीट झूठा फाइल किया, ये किया, पुलिस को अरेस्ट करो, ये करो, तो भी ठीक है, सामने आ जाएगा। लेकिन अब मेरा ये बोलना है कि ये सानिया तौसीफ सैयद और तौसीफ सैयद को इसी केस में, शाहरुख खान के केस में अरेस्ट करके आरोपी बनाने के लिए मेरी आगे जो है एप्लीकेशन फाइल हो गई, ठीक है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सानिया तौसीफ सैयद आरोपी बनेंगे और तौसीफ सैयद आरोपी बनेगा शाहरुख खान को मारने और प्लानिंग में मार खिलाने के, इस पे बराबर। इसमें वो पुलिस वाले भी है, जैसा कि कल्याण का अतुल झेंडे एसीपी हो गया, सॉरी सॉरी, अतुल झेंडे डीसीपी कल्याण, और कल्याण जी एसीपी कल्याण, ठीक है। और ये विकास मठ के ऑफिसर है, और भी बहुत ऑफिसर लोग हैं और हवलदार लोग हैं। इनका भी ये वीडियो में तो नाम लूँगा तो बड़ा बढ़ेगा, इसलिए शॉर्टकट में बना दो, कंप्लेंट में नाम है ऑलरेडी, ठीक है। ये आरोपी बनेंगे। अब होता ये है कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान से सुनना, ठीक। तो ये 26/12/2025 तारीख को मेरा लड़का को पुलिस महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में बुलाया, ठीक है। और उसके बाद तौसीफ सैयद को भी 26/12/2025 तारीख को पुलिस स्टेशन में लेके गए, बुलाया जो भी है उससे पहले, ठीक है। और 26/12/2025 तारीख को अल्ताफ जो शाहरुख खान और तौसीफ सैयद को मारते थे, मैं उनका मोबाइल लेके छीन के भागा, दूसरे आरोपियों ने उसके हाथ में दिया। वो अल्ताफ कादर अंसारी को मेरे दरवाजे के पास से, घर के पास से घसीट के वही महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने लेके गया, ठीक है। अब उसको ले जाने के बाद करते क्या है, पुलिस लोग ये दिखा रहे थे कि देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई एलिगेशन मत करो, हाई कोर्ट इधर, सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स, विजिलेंस में हम लोग अल्ताफ को लेके जा रहे हैं घसीट के। अब लेके गए, थोड़ा देर बिताए और उसको छोड़ दी, क्योंकि उनका भी खबरी है पुलिस वालों का, उनको काम देता है ना कुछ नहीं, क्या पुलिस की मांगे यहाँ की छूट में लन रंडी के बच्चे लोग, इन लोग कोई भगवान साधु संत थोड़ी कि इनको खाप थोड़ी किरा है कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, किसने क्या क्राइम किया, इनको सिर्फ इनके खबरी कोई बताएंगे
तो इनको मालूम पड़ता भाई वो आदमी वहाँ बैठा, वो आदमी यहाँ बैठा, ये आदमी ने वो क्राइम किया, वो आदमी ने ये क्राइम किया। लेकिन जो क्राइम करने वाला है वो सबसे बड़ा छुटिए की औलाद है, रंडी का बच्चा। उसको जरूरत ही नहीं किसी को बताने का कि भाई मैं ये काम किया, मैं वो काम किया, चाहे छोटा चोर हो या बड़ा दादा। तो ये अपनी एक गांड मस्ती की वजह से इनका फेक इनकाउंटर होता, पकड़े जाते हैं, उनकी माँ छूट जाती। चलो ठीक है, ये छोड़ो अभी। तो अभी मेरा जैसा बोलने का मतलब ये था, 26/12/2025 तारीख को अल्ताफ को घसीटते हुए वाल्डोनी से लेके गए, ये बताने के लिए कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हालांकि उसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा एफआईआर किया है। किसके अगेंस्ट में? अपना तौसीफ सैयद के अगेंस्ट में। और वो एफआईआर भी ऐसा था कि किसी की कॉलोनी में गाड़ी खड़ी थी और वो पेट्रोल तौसीफ सैयद निकाल रहा था और वो मेरा लड़का शाहरुख खान निकाल रहा था, तो वो चोरी का केस पेट्रोल का डाले। अब हालांकि मेरा एक एक कुत्ता जो मैंने जितने भी पाले, तो उनका एक एक सिर्फ टैबलेट, एक कैप्सूल 3600 का आता है ना, 3600 का आता है। एक से एक इंजेक्शन कॉस्टली आता है। हर दवा जितने की इनकी गाड़ी ने होंगे उनका मैं 3 महीना भी नहीं होता है, उससे ज़्यादा मैं खर्चा कर देता हूँ मेरे डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए, जानवर के लिए, बराबर। और मेरे बच्चे के हाथ में मैं जो भी 15, 20, 25, 50 हज़ार जो भी खाओ पियो मजे लो, कल का मत देखो कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो ये 100 रुपये का पेट्रोल का वो निकालेगा, ठीक है। इनकी माँ को छोड़ता हूँ मैं, जो एफआईआर हाथ में आएंगी पुलिस की, उनको अभी आरोपी बनाता हूँ कैसा, ठीक है। तो अभी वो जो अल्ताफ कादर अंसारी था, जिसने मोबाइल लेके 14/8/2025 तारीख को लड़कों का भागा, बराबर ना, ये पुलिस का ही खबर था, सब सेटअप लगा है। तो अभी पुलिस के ऊपर सारे एफआईआर से लेके, सारे प्लानिंग से लेके, सारे जितने आईपीसी वो आगे मैं बता दिया लो, जो लगने वाली है आपको भी अगले वीडियो में बताया। और पुलिस के ऊपर अंडर सेक्शन 311 सब सेक्शन 2 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल के नियम से भी कार्रवाई होंगी। हाँ, इसमें पुलिस को पावर है, कोर्ट को पावर है कि इनको डिसमिस कर दो, ठीक है। सस्पेंड नहीं, कि सस्पेंड करने के बाद फिर आएंगे खा पी के इनकी माँ छुड़ाने ड्यूटी पे काला पीला करने। लेकिन ये अंडर सेक्शन 311 सब सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल, इसके अंदर पुलिस को भी अपना जवाब देने का पावर है कि भाई मेरे को आप डिसमिस कर रहे हो तो मेरी भी सुन लो। चलो ठीक है, उनकी सुन लिया। अभी उनका सुनने के बाद ये सारे मेरे वॉइस जो मैं आपको बता रहा हूँ और एविडेंस बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा सुनना तो जाएगा, लेकिन तुमको तो डिसमिस ही करना है ये सेक्शन के अंडर में। और दूसरा एफआईआर में लगेज अरेस्ट करके और तुम्हारे ऊपर ये कलम लगती, इसमें भी तुमको सजाएं लगेगी। तुम्हारा काम था, तुम ऑफिशियली ड्यूटी पे थे, तुम्हारे पास एक आदमी आता है जिसको मार लगा है, तुम्हारा काम है उसको एफआईआर लेना, तुम उसका एफआईआर नहीं लेते और उसके घर वालों को बोलते हम तुमको फांसी दे देंगे, आप पुलिस स्टेशन में नहीं आना, खत्म हो गया, तुम्हारी माँ छूट गई, ठीक है। अभी जैसा कि मैं किसको मारता हूँ, मेरे एफआईआर गए तो बराबर लेते, मेरे तो भगवान की पूजा करते रहेंगे चांदी की थाली में घी के दिए, देसी घी के दिए में, कि अरे फिरोज खान का एफआईआर कोई करने वाला आए तो हम फटाफट ले ले। और वैसे तो इनके खबरी लोग हैं झूठे एफआईआर करने के लिए, हम लोग करते हैं, लेकिन झूठ झूठ होता, सच सच होता। ये सबसे बड़ी बात ये होती कि झूठा केस को भी सच्चा साबित करके आदमी को सजा लगा दे। ये नहीं कि हर टाइम खोटा खोटा, ठीक है। उसमें 15-20 में 100 में 100, 90 के 90 जज गलत होते हैं, 10 जज अच्छे होते हैं। जैसा कि करप्शन के चक्कर में बहुत से जज लोग केस छोड़ देते हैं और करप्शन के चक्कर में किसी आरोपी को सजा लगाने का तो उन लोग सजा भी देते पैसे के चक्कर में, बराबर। ऐसे मेरे बहुत से केसों में हुआ है, बराबर। तो ये मेरा समझाने का ही मतलब है आपको, क्योंकि जजों को भी मिसगाइड करना बड़ा से ये जेल प्रशासन को, पुलिस वालों को आता है। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये था आपको, जैसा मैंने बताया तौसीफ सैयद के बारे में। और तौसीफ औरत इसके तौसीफ सैयद की जो औरत है सानिया तौसीफ सैयद के बारे में, ये पुलिस से मिले और आरोपियों से मिले। अच्छा, अभी जो ये तौसीफ सैयद का एक और लेटेस्ट जो पेट्रोल चोरी के केस में अंदर था, बोले मेरा लड़का भी साथ में था, ये था। अभी इसका मैं लेटेस्ट आपको जवाब बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अब आप बहुत बारे आपको। हाँ, तो अभी जैसा कि वो आपने कहावत सुने होंगे हमारे भारत में, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए तो कुल्हाड़ी खाना नहीं भूलता है, बराबर। उसी तरह भी जो पुलिस के खबरी है
अल्ताफ कादर अंसारी और ये तौसीफ सैयद। अब देखो तौसीफ सैयद का मैं आपको बहुत अच्छा सा समझदारी बताता हूँ, दोस्त बन के कैसे गांड मारता है लोगों की। और इसके साथ जो जो इसके बिल्डर है, जहाँ पे काम कर रहा है इनके बिल्डरों की मैं माँ को कैसा चोदता हूँ बाद में, ये भी आपको बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो को समझने के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ बता। 4/1/2026 तारीख, यानी 4 जनवरी 2026 तारीख को तौसीफ सैयद अपने उसके फ़ोन से महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फ़ोन करता है कि साहब, जो धानेश नाम का जो लड़का है वो तौसीफ सैयद का ही दोस्त है, वो मेरे बच्चे को शाहरुख को मिलने के लिए बम्बई मुमरा से कल्याण आ रहा था। तो वहाँ पे खबर देता है कल्याण डीबी में पुलिस वालों को, क्राइम में, कि साहब वो धानेश शाहरुख को मिलने के लिए कल्याण आ रहे हैं, तो आप ये दोनों को पकड़ लो और जो केस में मेरे को पेट्रोल चोरी केस में डाले थे इन दोनों को डालो। ठीक है। अभी ये भड़वे को ये नहीं मालूम है कि वो जितना भी पुलिस स्टेशन है कल्याण का महात्मा पुले के, उसमें मेरे ऐसे वफादार लोग हैं जो हर अच्छा है और गलत चीज को मुझको बताने वाले, ठीक है, बोलने वाले। चाहे हिंदुस्तान के किधर भी पुलिस स्टेशन मेरे अच्छे लोग रहते हैं ना भाई, कि सब जगह थोड़ी गलत रहता है भाई, ऐसा 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 है, क्या प्लान है, ठीक है। अभी वो पुलिसों का, हवलदारों का, साहब लोग का नाम नहीं, लेकिन चाहे वो बदली भी होके गए या नए भी आए, जय भी आए, तो उनको कैसा हैंडल करने का और कैसे हैंडल होते हो अच्छे लोग मेरे को पता है, ठीक है। तो इसने 4 जनवरी 2026 तारीख को फ़ोन करा, यानी 4/1/2026 तारीख को फ़ोन करता पुलिस वाले को कि वो धानेश मुमरा से कल्याण आ रहा है और वो शाहरुख भी है, इनको पकड़ लो, ठीक है। अब इसने मेरे को एक बार, जैसा कि मैंने फ़ोन किया था इसको, भाई तेरे को 14/8/2025 तारीख को आरोपियों ने मारा है, तो जाके कोर्ट में खड़ा हो जा, जज को बोला ऐसा ऐसा मेरे को मारा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो तौसीफ सैयद की औरत है जिसने एफआईआर करी थी, एफआईआर नंबर 984/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले कल्याण पुलिस स्टेशन, उसमें एफआईआर के अंदर वो वर्डिंग ही नहीं है कि मेरे आदमी को मार के इन लोग ने सोने का चेन छीने, पैसा छीने और मोबाइल छीने, छोटे छोटे कलम, ठीक है, क्योंकि वो सब मैरेज है पूरे, इसकी औरत भी पुलिस से और आरोपी से, ये खाली मेरे लड़के को फंसाने का था, वो हिसाब से इन लोगों ने मेंटेन किया, लेकिन इनकी स्टोरी आप ओपन हो गई सारे पुलिस वालों के, ठीक है। तो अभी ये जैसा सानिया मिर्जा ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन की और उसमें फिरियादी है, तो यही सानिया तौसीफ सैयद जो अभी फिरियादी है बहुत जल्दी आरोपी बनेंगे अपने मर्द तौसीफ सैयद के साथ, मेरे लड़के को मारने के केस में। और इसके साथ वो पुलिस वाले भी रहेंगे जिन्होंने एफआईआर नहीं लिया और जिन्होंने मेरे माँ को बोला कि तुमको फांसी दे देंगे, पुलिस स्टेशन नहीं आने का। जिस पुलिस वाले का ऑफिसर का नाम है विकास मटके और उसका मोबाइल नंबर है 9850229316, कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन। अरे इतनू सा चूहे का बच्चा है भाई, चूहा भी अच्छा, अभी देखे ना लेटेस्ट चूहे आते व्हाइट ब्लैक ये हर कलर के, इतना सा चूहा है वो, जिसका नाम मैंने बताया विकास मटके। पुलिस में उसको आप लोग अगर उसको वीडियो में, रिकॉर्डिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो तो बोलेंगे नहीं पुलिस के लायक का है, हमाल का बच्चा है, इतनू सा 1.5 फुट भी नहीं है भाई, और उसको पुलिस में ले ले। करप्शन, पैसा ना, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। हमारे भारत में सबको पैसा मांगता, अंग्रेज लोग ने बराबर मार छोड़ के गए और थोड़ा सा ऐसे गद्दार लोग के लिए देश छोड़ के गए। तो मेरा भी ऐसा कहना है, अंग्रेजों को फिर से हमारे देश पे नज़र रखो और जो कुछ बचा है भाई लेके चले जाओ, आप लोग को सूट होता है वो, ठीक है। तो अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा इसकी गाइडलाइन में जो आपको बता रहा है, ये गाइडलाइन, ये वीडियो को मैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भेज रहा हूँ कि नीचे क्या चलता है इसके लिए। तो इस केस को समझने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सा गाइडलाइन दिया, जिसका गाइडलाइन था, तो हाँ, न्यू बम्बई वासी में माया लेडीज़ बार जो होता है माया बार, उसकी होनर का मर्डर हुआ, उसकी वाइफ ने करा, तो वो बराबर आपको डायरेक्शन दिया समझाने के लिए। तो कैसा है, जो भी होता ठीक ही होता। और छुट्टियात मेरा लड़के को, एक तो पहले वो अल्ताफ ने, और क्या कहते हो वाल्डूनी का अल्ताफ कादर अंसारी, और यही सैयद तौसीफ सैयद, और भी बहुत जने, इन लोगों ने नशे का आदत लगाया बराबर। नशे का आदत चलो ठीक है, कोई किसके ज़बरदस्ती मूवमेंट होने डालता है, आदमी को अपना सेल्फ सर्विस रखना चाहिए, नहीं करता हो तो नहीं करता, जैसा कि मैं नशा नहीं करता, इसलिए बराबर कागज़ पेन और हथियार से हर जगह लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि कमजोरी नहीं है नशा औरत का ना किसका, ठीक है।
तो ये वीडियो समझाने का मतलब ही ये था। बस ये बहुत से वीडियो डाला भी, कैसा लोग भी परेशान होते बार बार वो वीडियो ये वीडियो। तो अभी मैं थोड़ा दिन ज़रा ये 2026 लग चुका है साल, अभी ज़रा वीडियो से दूर रहता हूँ। ये थोड़ा ये वीडियो डाल के ज़रा आराम करता हूँ। अभी ये पुलिस गद्दार लोग का क्या क्या काला पीला चल रहा है ये सब देखता हूँ। हाँ, बाकी मैं वीडियो डालूंगा। जैसा अभी मेरा दिल्ली में काम चल रहा है, इधर उधर काम चल रहा है सब कोर्ट में, हाई कोर्ट यहाँ वहाँ पुलिस का। तो बहुत जल्दी अच्छे अच्छे जजमेंट आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी पुलिस के अगेंस्ट पे। हाँ, लेकिन मेरा एक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहना है कि आप पुलिस स्टेशन में, जैसा ये टेबल है, मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ या हवलदार हूँ या जो भी हो, मैं यहाँ पे कोई भी आदमी आती है पुलिस स्टेशन में, उसका एफआईआर लेना है, तो मेरे सामने एक कैमरा लगा दिया जाए कि आपके भी कैमरा अगर बंद होगा तो उसमें 120 यानी डायरेक्ट प्लानिंग और 420 साथ में लगे कि आपने बंद करा, खराब था तो आप उसको हटाओ, लगेज लगाओ इमीडिएटली। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक का टैक्स लेटर। जब ये भैंस चोर रंडी के बच्चे पुलिस वालों का पगार होता है, तुम्हारे गांड में खानदानी पगार है, पैसे वाले है क्या? खानदानी पैसे वाले रहते तो ये भिखारी ड्यूटी करते तुम पुलिस का। हाँ, तो आपको ये सीसीटीवी फुटेज सामने लगाना है, और सामने जो पुलिस स्टेशन का जैसा दिल्ली में लगा है, सब कश्मीर में लगा है, जम्मू में, हरियाणा, पंजाब में लगा है, लॉकअप के अंदर भी आरोपी क्या कर रहा है क्या नहीं, आरोपी को कौन मार रहा है क्या नहीं, कौन निकाल के ले जा रहा, उस तरह से सारे कैमरे मांगते हैं। अभी जैसा कि आज से कुछ साल पहले 70 के दशक में, 70 के दशक में हमारा एक नेपाली आदमी था, बेचारा बहुत बहादुर था। यही महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से लपड़े में गाली करो ये वो। तो जब ऑफिसर लोग ने क्या किया, वो महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के लॉकअप के ऊपर जंजीर लगती थी, चेन, बेचारे को लाए, मारे बिरे, कोर्ट से क्या ऑर्डर बॉर्डर ले लिया, रिमांड कर, उसको फांसी दे दिया, और बोले वो आरोपी ने फांसी ले लिया था। वो नेपाली था, इधर उसका कोई नहीं था, डेरिंगबाज नेपाली था, बेचारा को मार दी। ऐसा एक कोई सटकेला एक था, वही महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारी लोग सताते थे बेचारे को। तो उसने साड़ फाटक में बुलाया, साहब आओ काम है एक, और टुकड़े टुकड़े कर दिया, और आज तक वो मिला ही नहीं। एफआईआर होकर उसकी माँ छूट गई, एफआईआर किधर है क्या नहीं, बराबर। और इसी तरह एक दिल्ली में केस था, पुलिस वाला मरी, माँ छुड़ा रहा, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरा अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे गद्दारों की मौत होती है, अगर कोई बच गया तो ठीक है, उसका इनकाउंटर फन कॉर्नर ये सब चलता है। तो कोर्ट को अच्छी तरह समझना चाहिए कि वीडियो क्या बोल। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो मैं जो आपको समझाया, जैसा दोस्त और आम जनता को, ये जो भी गाय गरीब लोग हैं, जो भी रिस्पेक्टेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और जो भी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा मत करो। दोस्त लोग आपकी गांड मारने के लिए तैयार है, करप्शन के चक्कर में हर चीज़ पे, आपकी प्रॉपर्टी पे नज़र, आपके पैसा कमा रहे उस पर नज़र, ये सब। अभी जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ, दोस्त बन के साथ में खाना पी रहा था, और थोड़े से डंडे उसने खा लिया आरोपी के साथ, लेकिन कंप्लेंट से मालूम पड़ा पूरा क्रिस्टल क्लियर, आईने की तरह सफ़ा सामने आ गया, बराबर। तो तौसीफ सैयद भैया, अब हम आपको सारे आरोपियों के साथ मिलते हैं, ठीक है, कोर्ट में। तो ये वीडियो को ख़त्म करता। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल, सबको सलाम बोल के ये वीडियो को ख़त्म करो। खुदा हाफिज। हज्जी मुस्कान जी, आई लव यू डार्लिंग। बदतमीज वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है, अपने आप में हाई कोर्ट है, और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसे कर दो।